क्या नरेंद्र मोदी जी संविधान को ख़त्म करने वाले हैं, संविधान को मिटाने वाले हैं? इसलिए वो 400 का नारा लगा रहे हैं। आने वाले समय में 400 का जो लक्ष्य उनका, अगर वो पूरा हो गया तो संविधान बदल देंगे। कुछ लोग यही कह कह कर तब जनता में भ्रम भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी जी आएंगे 400 लेकर तो पूरे संविधान को बदल देंगे, पूरी संविधान को एक नई सिरे से कर देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे, जैसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां कह रही कि संविधान बदल देंगे। तो क्या मोदी सरकार संविधान बदलने वाली है? क्या आपको ये लगता है कि संविधान बदल दिया जाएगा? तो कुछ लोगों के मन में यही विचार आजकल को बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं कि मोदी सरकार आएगा 2024 में 400 के पार तो संविधान बदल देंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मोदी जी को संविधान बदलना ही होता तो वो कब के ही बदल देते। परंतु वो संविधान का रक्षा कर रहे हैं, संविधान के पूरे हक को सभी को दे रहे हैं। संविधान में जो दलितों का हक था, जो आदिवासियों का हक था, वो हक अब मुसलमानों को दिया जा रहा है। केरला में क्या हुआ, जो दलितों का जो आरक्षण था, अब उस आरक्षण में भी मुस्लिम को भी घुसा दिया जा रहा है, एक मजहब के लोग को। ये एक मजहब के लिए ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू के नहीं, हिंदू तो अब दलित अलग सोच रहे हैं कि हम अलग हैं, हम हिंदू नहीं हैं। परंतु उन्हीं का आरक्षण जो है हिंदू के नाम से जो मिलता है आरक्षण, उस आरक्षण को वो लोग मुस्लिम में बांट रहे हैं। अब इससे क्या होगा, उस दलितों का जो आरक्षण, जो दलितों को नौकरियां मिलती थी, अब उसको मुसलमान में भी लेंगे उसी आरक्षण में। तो यहाँ दलितों के लिए ही घाटा है। अब कुछ लोग दलित ही समझ नहीं पा रहे हैं, केवल मोदी विरोध में ही कह रहे कि संविधान बदल देंगे। मोदी संविधान नहीं बदलेंगे। अगर उनको संविधान बदलना ही होता तो कब के ही नहीं संविधान बदल देते। उनका तो सांसद है ही हैं बहुत, अभी संसद भवन में। तो अगर उनको बदलना ही होता होता तो बदल दिए होते। जैसे कांग्रेस पार्टियां आदि जितनी भी पार्टियां हैं, डेली वो लोग एक भ्रम फैला रहे हैं जनता में, सभी लोग नागरिकों में, कि मोदी जी आएंगे संविधान बदलेंगे, मोदी जी आएंगे संविधान बदलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उन लोग जो उनको लोगों का भ्रष्टाचार है, अब उन लोग अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपा पा नहीं रहे हैं। मोदी सरकार अगर आएंगे आएंगे लेकर 400 पार, तो इन भ्रष्टाचारी को और तगड़ा कार्रवाई होगा। इससे लोग तिलमिलाए हुए हैं कि अब करे तो करे क्या। सभी लोग जेल जा रहे हैं धीरे धीरे, चाहे केजरीवाल हो, अन्य कोई भी, जितने मुख्यमंत्री हो, जितने लोग भ्रष्टाचार किए हैं, जितने भी पार्टियां वाले, उन लोगों को सब लोग पकड़ रहे हैं। जो चोरी किए हैं, जो घोटालेबाजी किए हैं, तो लोग डरे हुए हैं कि मोदी आएंगे तो फिर 400 पार होगा, फिर उन लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगा। तो इसलिए वो लोग डरे हैं, इसलिए मोदी को, जनता को भड़का रहे कि मोदी जी 400 लेकर आएंगे, संविधान बदल देंगे, सबका हक छीन लेंगे, गरीबों को परेशान प्रताड़ित किया जाएगा। तो मोदी जी जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है पूरे भारत में, मोदी जी की वजह से आज हमारा भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है पूरी दुनिया की। तो मोदी जी देश को बना रहे हैं, ना कि बिगाड़ रहे हैं। ये लोग जो थोड़ा थोड़ा जानकारी लेकर आते हैं कि मोदी संविधान बदले, क्या संविधान बदला जाएगा? आपको लगता है संविधान बदल दिया जाएगा? तो कुछ ऐसे से बहुत लोग ऐसे हैं, जितने ऐसे आने वाले समय बहुत ऐसे राजनेता नेता तो संविधान बदलने की बात करते हैं ना, तो संविधान नहीं बदला जाएगा। आप इससे निश्चिंत रहें। आप अपने वोट को बीजेपी को दें, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो अपने देश धर्म के साथ खड़ा है, जो अनंत दिनों से खड़ा है, जो अपने साथ लेकर चला पूरे देश को। चाहे छोटा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बड़ा हो। प्लेन में बर्थडे पार्टी नहीं मना रहा व्यक्ति। जो राहुल गांधी जो बचपन से सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, बर्थडे पार्टी तो प्लेन में मनाया जाता था, प्लेन सरकारी पैसे पर ऐशो आराम किया जाता था। तो अब वही चीज़ मोदी जी नहीं कर रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहे हैं पूरा देश, इसलिए डिजिटल इंडिया कर दिए हैं कि जिससे पूरा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, कहीं रुपया छुपाने के लिए ही ना जगह बचे। तब जब डिजिटल हो जाएगा, तो देश की रक्षा के लिए तो कार्य कर रहे हैं मोदी जी। जो कांग्रेस कहते थे कभी डिजिटल इंडिया होगा नहीं, आज दुनिया का नंबर पहला देश बन चुका भारत डिजिटल इंडिया में। तो क्या ये चीज़ सही है कि नहीं? तो क्या संविधान बदलने की, संविधान के आखिर क्यों बदला जाएगा भाई? जो आरक्षण है, दलितों का आरक्षण अगर अब मुस्लिम को दिया जा रहा है, मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं, तो मोदी जी कट्टर हो गए, मोदी जी तानाशाह हो गए। तो मुझे ऐसा तानाशाह पसंद है जो अपने देश धर्म के लिए खड़ा है। आपको भी अपने देश धर्म, अपने हिंदुत्व निंदा के लिए खड़ा होना चाहिए, जो अपने देश के बारे में सोचे, जो अपने मातृभूमि के बारे में सोचे। जो आज तक जो कश्मीर था,
370 हटा कश्मीर पे थे, तो कांग्रेस वालों को पीड़ा हुई। पुलवामा अटैक हुआ, उस पर सबूत मांग रहे हैं सेना से कि अटैक नहीं हुआ। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले कांग्रेस से अगर आप सोच रहे हैं कि देश का विकास होगा, देश का और अच्छा करेंगे, तो नहीं होगा। क्योंकि वो बचपन से ही, बहुत पहले से ही हिंदू विरोधी थे। अगर देश का टुकड़ा जो हुआ था वो मजहब के हिसाब से हुआ था। हिंदू अलग, मुस्लिम लोग कहे कि मैं हिंदू के साथ नहीं रहूँगा, इसलिए वो दूसरा देश लिए गांधी जी की कहानी से। तो अब ये लोग ऐसे मानसिकता जो दो देश, एक देश का दो देश टुकड़ा करवा दें, तो ऐसे देश से क्या आप संविधान की रक्षा का समझ कर। और पहले भी कई बार कांग्रेस, पहले भी कई बार पूरे संविधान को बदल दिए हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान, तो पहले अपने गिरबान में झांक के ताको, कितने बार तुमने संविधान बदले कांग्रेस वाले। जो संविधान बदलने की बात करें, कई 100 से ज़्यादा संशोधन हो गए, तो एक तरह के संविधान पूरा बदल दिया तो गया। जब 100 से ज़्यादा किसी संविधान में संशोधन हो जाए तो जहाँ लो बदलना ही हुआ, उसमें क्या बचा है अब। तो ऐसा कुछ नहीं मोदी जी से संविधान बदलेंगे। जिन लोगों को लगता होगा कि मोदी संविधान बदल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बात जरूर बताएं कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि संविधान बदला जाएगा। अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।